कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है? अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। क्या मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेटली एक तो लूजर होने था इस मैच में। दोनों टीम्स जीत भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। दोनों टीम्स हार भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था। और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। मासवा एक का पहला मैच अगर आप हटा दें, दूसरे मैच में जो ग्रेट कमबैक किया और ये 20 रन दूर थे एक फेमस विन से, नहीं हुआ मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी। और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने, क्योंकि एक आधे मैच में पहले बहुत शिकायत और शिकवा था कि बगैर फाइट किए हुए जो टेल एंडर्स थे उन्होंने हथियार फेंक दिए, जिसकी वजह से फिर मैच भी हाथ से निकल गया। मगर इस मुकाबले में उन्होंने टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं ना, वो फाइट की। और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए, कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए, पहले भारत से शुरू करते हैं क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को भी देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, टेम्परमेंट वगैरह जो है वो असेस कर रहे होते हैं। फिर अपनी लीडरशिप को भी वो एक तरह से एनालिटिकल एंगल से देख रहे होते हैं। सो ये बहुत ही मुश्किल पहली सीरीज है शुभमन गिल की। इंग्लैंड जो है वो आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को। और फिर एलियन कंडीशंस, गेंद मूव करता है, ऊपर नीचे रहता है। सो आपकी टेक्निक जो है वो टेस्ट होती है एज अ बैटिंग साइड, आपकी बॉलिंग टेस्ट होती है, क्योंकि कई दफा घास देख के जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बॉलर्स शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं, लाइन और लेंथ और फिर स्पिन कहाँ से करनी है, ये सब कुछ हमें इस टेस्ट मैच में भारत के बॉलर्स ने करके दिखाया। मगर शुभमन गिल की इसलिए तारीफ के उन्होंने इस टीम का को असेस अच्छा किया, चेंजेस बहुत ही उम्दा थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट ये मुकाबला वो ले उड़े। खुद की कप्तानी उनकी बहुत अच्छी थी। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी ये मैच जीत सकता था, और 20 रन के जो एक हार से एक तरह से अच्छा एक रिकॉल मोमेंट बनता है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि चले विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे रिकॉल मोमेंट्स होते हैं डग आउट डिस्कशंस में या टीम मीटिंग्स में। मगर इस मुकाबले का जो बेहतरीन मोमेंट है वो ये कि किस तरह से हमने आखिर तक लड़ा, हमारे टेल एंडर्स ने फाइट की। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेंच से उठ के ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हो गया। 4 टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज उन्होंने आउट कर दिए। कहीं थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर जाते आखिरी इनिंग्स में तो शायद कोई पता नहीं है कि ये मुकाबला भारत जीत जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं वो। इसी तरह से जो स्पिरिट दिखाई सिराज ने, हालांकि फाइन हुआ बट ठीक है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। बुमराह का लाजवाब एक मैच था, ऑनर्स बोर्ड पे भी उनका नाम लगा। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इंग्लैंड के ऊपर के जाएं तो जाएं कहाँ। और फिर केएल राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को। और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि चौथे दिन हमने देखा कि ऊपर नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। दोनों इनिंग्स में बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। इंग्लैंड का प्लस पॉइंट स्टोक्स हैं, क्योंकि मुझे उनकी कप्तानी जब फेवरेबल कंडीशंस हो तो लाजवाब होती है, इसलिए कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करते हैं, बल्लेबाजों को एक फ्रीडम भी है, येट कॉन्फिडेंस भी है। और एक हालांकि बैड सेकंड इनिंग्स परफॉर्मेंस के बावजूद ये मैच जीतना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंग्लैंड की, क्योंकि आजकल की डे एंड एज में 190 चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो आप बैक करेंगे टीम टू चेज इट डाउन। बट बॉलिंग शानदार की, जोफ्रा आर्चर के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए, वो भी मेलकम मार्शल की तरह उनका एक्शन में जब वो बाउंसर करते हैं या शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, उनकी रिस्ट पोजीशन ज्यादा, उससे पता नहीं चलता बल्लेबाज को कि गेंद शॉट होने वाला है या नहीं होने वाला। सो अगर आपको 90 माइल्स एन आवर का एक बॉलर मिलता है, जो कि इंग्लैंड को जरूरत थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि एक फास्ट मीडियम पेस इंग्लैंड ने खिला दिया। एक ही तरह के बहुत सारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। फिर जो शोएब थे, उनकी जो बॉलिंग थी वो भी इतनी कोई खास अच्छी ऑफ स्पिन हो नहीं रही थी। सो वो भी प्रेशर में थे। फास्ट बॉलर से काम करवाया स्टोक्स ने, और आर्चर के आने से बहुत फायदा हुआ, इसलिए कि उन्होंने प्रेशर रखा।
बैटिंग अच्छी की। जो रूट ने लाजवाब बैट्समैन है, वो भी केएल राहुल की तरह लेट बॉल को खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं। मैं समझता हूँ उनको बहुत ज्यादा मिडिल एंड लेग पे बॉलिंग की गई, जिसकी वजह से आराम से लेग साइड पे उनको रन्स मिलते रहे। अगर टारगेट होता स्लिप्स की तरफ या ऑफ स्टंप के ऊपर तो शायद वो फंस जाते, मगर उन्होंने भी इंतजार किया, उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया ऑफ साइड के ऊपर से, और अपने स्ट्रेंथ का वेट किया, जैसे कि केएल राहुल ने अपनी स्ट्रेंथ पे इंग्लैंड की बॉलिंग करने पे मजबूर किया। सो ये चीजें हैं जो कि यंगस्टर के लिए देखने वाली हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे क्रिटिकल इनिंग्स थी, किसी ने 30 किया इंग्लैंड की तरफ से, 40 किया, और बेन स्टोक्स ने दोनों इनिंग्स में, खैर लास्ट इनिंग्स में मुश्किल भी पिच थी, मगर विकेटें भी ली, उन्होंने थोड़े बहुत रन्स भी किए, और कप्तानी जैसे मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग थी। सो ये सीरीज जो है अभी भी जो है वो खत्म नहीं हुई है भारत के लिए। भारत ने एक भरपूर जवाब दिया है, और कई दफा इस तरह के लॉस से जो है ना वो ऑपोजिशन आपका रिगार्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते हैं, ये लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की, ऑपोजिशन की, होम टीम के दिलों में, वो भी एक बड़ा भरपूर एलिमेंट है जो कि सिराज के लिए भाई 30 गेंदें खेली, बहुत जान दिखाई, बुमराह के लिए 50 गेंदें खेली, बहुत जान दिखाई, और अंत में रविंद्र जडेजा नॉट आउट और 181 बॉल 61 नॉट आउट फॉर रविंद्र जडेजा। बहुत 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 बब्बर शेर की तरह लड़ा, बट अंत में आप हार गए कॉन्टेस्ट 23 रन से, 22 रन से आप हार गए, 170 पे ढेर हो गए। अगर कोई टॉप ऑर्डर वाला इतनी हिम्मत दिखा देता तो सिराज और बुमराह वहां पर शॉर्ट बॉल खा रहे हैं, वहां पे आपके खा रहे हैं वो जोफ्रा आर्चर से भी, और सबके साथ, और खड़े हुए खेल रहे हैं। इतनी हिम्मत कोई टॉप ऑर्डर का बैटर दिखा देता, आप ये टेस्ट मैच जीत जाते, जितनी सिराज और बुमराह ने दिखाई। और यहां पर अगर आप देखें, रविंद्र जडेजा का हाथ सारी की सारी इंग्लैंड की टीम आकर मिला रही है कि यार तूने क्या खेला। स्टोक्स ने आके जडेजा को गले से लगा लिया कि यार बैटिंग हो, हिम्मत हो तो रविंद्र जडेजा जैसी हो यार। हमने नहीं देखा, पूरा दिन करा दिया। क्या ये आदमी सुबह से चला और शाम करा दी लास्ट सेशन में आके, और सिराज आउट हुआ, जडेजा आउट नहीं हुआ। 23 रन चाहिए थे, बट यार हम बार बार बोल रहे थे सिंगल मत लो, सिराज को ज्यादा स्ट्राइक मत दो। यही आपने रिस्क लिया। जडेजा सारी गेंदें खेलते अच्छी खासी खेल रहे थे, लगा उसने डिफेंड भी कर ली, बट बॉल रोल होके स्टंप पे चली गई। बहुत खराब किस्मत रही। ठीक है भाई, किस्मत आपको बनानी पड़ती है। जीता हुआ टेस्ट मैच, यू हैव कंसीडेड टू इंग्लैंड, नो डाउट अबाउट इट। इंग्लैंड डिजर्व टू विन, यू डिजर्व टू लूज, बिकॉज एंड में आके आपने किया चोक। आपने बोला ग्रो सम बॉल्स, लेकिन हिम्मत आपके बैटर नहीं दिखा पाए। हिम्मत किसने दिखाई? आपके टेल एंडर्स ने हिम्मत दिखाई, बुमराह ने, सिराज ने, रविंद्र जडेजा ने, इवन नीतीश कुमार रेड्डी ने। लेकिन शुभमन गिल, केएल राहुल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर जो बोल रहे थे लंच तक खत्म कर देगी इंडिया विल डेफिनेटली विन, उन्होंने क्या हिम्मत दिखाई? रविंद्र जडेजा से जाकर पूरी इंडियन टीम को माफी मांगनी चाहिए कि वी आर वेरी सॉरी दैट वी कुड नॉट सपोर्ट यू, दैट मैन इज नॉट आउट ऑन 61 एट लॉर्ड्स एट द होम ऑफ क्रिकेट। आपको जिता के दिया था उसने मैच, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। आपको बुमराह से माफी मांगनी चाहिए, आपको सिराज से माफी मांगनी चाहिए। दोनों ने जान लगा दी बॉलिंग में यार, वॉशिंगटन सुंदर ने भी जान लगा दी बॉलिंग में, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ हेकड़ीबाजी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ चौड़पंती कि जी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम तो मार के खेलेंगे। किसी ने भी वहां पर पेशेंस अप्लाई नहीं किया। यू न्यू कि वंस द बॉल गेट्स ओल्ड इट विल बी इजियर टू बैट, बट यू वांटेड टू एक्सर्ट योर डोमिनेशन। आपको एक मैसेज देना था। यशस्वी जायसवाल रैश शॉट, शुभमन गिल जब से आए रैश शॉट्स, करुण नायर ब्रेन फेड, सीधी बॉल पे आउट हो गए, वॉशिंगटन सुंदर ब्रेन फेड। किसी ने भी दम नहीं दिखाया जो बुमराह ने दिखाया, सिराज ने दिखाया, और रविंद्र जडेजा की तो बात ही मत करना यार, बात ही मत करना उसकी तो। एज वी न्यू दैट इट वाज इनएविटेबल, भरोसा तो हमें कभी नहीं था मैच जीत रहे। अब पास आ रहे थे, फाइट कर रहे थे, बट यार 192, 193, 9-10 विकेट पे भी वो आदमी आपका ऑलमोस्ट 100-150 रन लीड काट गया यार, बहुत बड़ी बात है। उसने पहले ये तो हमें पता था ना कि इनएविटेबल है, आपने हारना ही हारना है। कोई चमत्कार हो जाए, 99% है कि आप हार चुके हो, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाओगे, नहीं बचे आप। और आपने जीता हुआ टेस्ट मैच बेन स्टोक्स को गिफ्ट कर दिया। तो अगली बार जब आप बड़ी बड़ी बातें करो ना, मेक श्योर कि आप खुद जिताओ। शुभमन गिल साहब, यस आप यंग हो, यस आप सीखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना। आप खुद कर सकते हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। कोहली बोलता था ना तो बोल के ठोकता था, फिर
वो ये नहीं करता था, बातें कर दी बड़ी बड़ी और फिर दूसरों के सिद्धू मूसेवाला की फिर लाइन आपको याद दिलाऊं, गन डाउन करनो मोटे गहरा देरी तकी दे, खुद करना ना, जब खुद बोलना तो खुद मार के आओ, दूसरों के कंधों में बंदूक नहीं चलाई जाती। और अब आपने देखा कल आकाशदीप की विकेट, कितनी अहम विकेट थी वो। मैं कल से चिल्ला रहा हूं, मुझे ज्ञान मिल रहा है जी सोशल मीडिया पे कि क्या बात कर रहा है, आकाशदीप को सैक्रिफाइस करने का कोई मतलब ही नहीं था। 15 मिनट पहले कौन भेजता नाइट वॉचमैन, क्यों इतना डर गए थे यार, और क्यों केएल राहुल आकाशदीप को स्ट्राइक दे के मरवा दिया। केएल राहुल और आकाशदीप दोनों सर्वाइव कर सकते थे। पहले तो आपको नाइट वॉचमैन भेजना ही नहीं चाहिए था, फालतू में एक विकेट कम हो गई आपकी, फालतू में। वो भी कर जाता अच्छा खासा कल वॉशी आ जाता, अगर ऋषभ को नहीं कंफर्टेबल है ऋषभ कि मैं लास्ट के 15-20 मिनट नहीं खेलता, वॉशी को भेज देते, सर्वाइव कर जाते, केएल राहुल स्ट्राइक ले लेता, वो तो सेट था। फालतू में एक विकेट सैक्रिफाइस कर दी डर के ही। जब कल ही बेन स्टोक्स ने देख लिया कि केएल राहुल इतना डर रहा है, आज उसने काम खत्म कर दिया उसका। और बड़े मोमेंट में यार केएल ने इतने रन मारे हुए, आप व्हाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड आकाशदीप, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। कोई तो गट्स दिखा दो यार। सिराज वहां पे शेरों की तरह जोफ्रा आर्चर की बाउंसर खाके भी खड़ा हुआ है यार, वो तो उसकी किस्मत खराब है बेचारे की, डिफेंड करके बॉल रोल हो गई विकेट पे, वरना उसने पूरा दम लगा दिया था। वो तो डिफेंड करी, पूरा दम लगा दिया था ऑलमोस्ट। ये भी बुमराह ने पूरा दम लगा दिया था यार। ठीक है यार, बॉलर है, हो जाता है, 50 गेंदें खेल चुका था, बॉल आई उससे नहीं कंट्रोल हुआ, यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो आपको जिता देगा जी बुमराह जी। और रविंद्र जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने से हारे हो यार, 22 रन से हारे हो आप यार। एक पार्टनरशिप 20-22 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप तो यार जडेजा और ये 20-22 रन की पार्टनरशिप बीच में अगर कोई कर देता है, कप्तान लगा लेते, जडेजा और बुमराह की छोटी पार्टनरशिप, बड़ी भी नहीं, एक 22 रन की पार्टनरशिप, क्या वो आकाशदीप और जडेजा की नहीं हो सकती? बिल्कुल कर सकते थे ये दोनों यार। क्या वो वॉशी केएल राहुल की नहीं हो सकती थी? क्या वो करुण नायर शुभमन गिल की नहीं हो सकती थी? एक पार्टनरशिप यार। आपने ये सीरीज आपको 3-0 आप होना चाहिए था, आप 2-1 डाउन हो, बॉटल कर दिया आपने मैच यार, बॉटल कर दिया, आप चोक कर गए। आप बेटर क्रिकेट खेल के 2-1 डाउन हो यार, और वो आपसे गंदा क्रिकेट खेल के आपसे ऊपर आ गए। बड़े क्यों? क्योंकि बड़े मोमेंट्स में चोक नहीं करा आपने, हर बड़े मोमेंट में अपनी भत पिटवाई है। जेमी स्मिथ का कैच करना था 270 for 7, केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। ऋषभ पंत और केएल राहुल ऐसा खेल रहे थे 600 रन मार देते। मुझे अपना 100 करना है जी लंच से पहले, कर ले 100 कर ले, पहले तू ऑनर्स बोर्ड पे आ जा। अब ऑनर्स बोर्ड पे तेरा नाम आ गया, इंडिया हार गया, खुश हो गया। और पंत जी को भी चाहिए था, क्यों भाग रहे हो आप कि जी लंच से पहले केएल राहुल का हो जाए, मैं आउट हो जाऊं लेकिन केएल राहुल का 100 हो जाए। फिर आकाशदीप को स्ट्राइक दो जी, लास्ट 2 ओवर में मुझे डर लग रहा है ये आउट हो जाए, भाड़ में जाए सब कुछ। बर्बाद करवा के रख दिया टेस्ट मैच, जीता हुआ अच्छा खासा, दिमाग खराब करके रख दिया। कोई जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की, अगर आप कर नहीं सकते थे वो। सर आपने तो बोला उनको, आपने तो उनको बड़ी बड़ी बातें करी कि ग्रो सम बॉल्स। उन्होंने आज आपको क्या बोला? दैट यू आर कावर्ड्स। क्योंकि आपके किसी भी टॉप भाई कावर्ड, आपके जो नीचे खेले ना लोग, जडेजा से आके सब हाथ मिलाए, गले मिला बेन स्टोक्स, क्यों? हिम्मत दिखाई है। सिराज से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स की हिम्मत दिखाई है, बुमराह से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स, हिम्मत दिखाई है। और जो टॉप ऑर्डर थे उनको बोल रहे यू आर कावर्ड्स, कायर हो तुम। शुभमन गिल को बोल रहे 600 रन बना लिया, हो गया तेरा, बहुत हो गया। रेड्डी को जितना सुना है कावर्ड्स। हर एक प्लेयर को उन्होंने देखकर आंखों में आंखें डाल के बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि बैस बॉल कहां गई। भाई सिराज ने तो बोला इनको आई वांट टू सी बैस बॉल। सिराज ने तो बैट से भी हिम्मत दिखाई, आपकी कहां थी? सर गुस्सा चढ़ता है इसलिए क्योंकि आपको तीनों मैच जीतने चाहिए थे। पहला मैच आप फील्डिंग से हार गए, ये वाला मैच आप बड़ी बड़ी बातें करके बुजदिली से हार गए, चौक किया आपने। आप यार 4 दिन तक आगे थे, लास्ट के दिन आके बर्बाद हो गए। आप देखो जैक क्रॉली जिसको सुनाया इतना, जो रूट जिसको सुनाया इतना, स्पेशली आए, सिराज सर झुका के खड़े हुए थे, वो आए, उन्होंने पीठ थपथपाई, बोला वेल डन, हाथ मिलाया उन्होंने कि यार रिस्पेक्ट है तेरी, तूने जान दिखाई है, तूने हिम्मत दिखाई है, अपने देश के लिए लड़ा है तू, कम से कम तूने फोकी वहां पे अकड़ नहीं दिखाई कि ग्रो सम बॉल्स, और उसके बाद खुद ही निकल लिए जी डर के। ये नहीं करा इन्होंने, बुमराह ने, सिराज ने जान लगा दी यार। बट क्या फायदा हुआ इनके एफर्ट का? क्या फायदा हुआ इनके एफर्ट का? खराब कर यार बॉलिंग भी ये लोग करें, बैटिंग भी ये लोग करें। कितनी जान से सिराज ने बॉलिंग करी थी यार, कितनी जान से बुमराह ने बॉल डाली है। आप लोग खेले ही मत बाकी के।
जीता हुआ मैच हारे हो यार, पहला मैच भी जीता हुआ हार गए, तीसरा मैच भी जीता हुआ हार गए, हिस्ट्री बना सकते थे यहां पर यार। ये क्या एपिक टेस्ट मैच हो रहा था। 8वीं हार 11 मैच में, एक 8वीं हार। बंदा टिक जाता। फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग आकाशदीप टू सिली शॉट आफ्टर सिली शॉट आफ्टर सिली शॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। एक तो बात है, कल कप्तान को आउट होना क्यों था यार, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रही भाई, कप्तान चाह क्या रहे थे। स्टेटमेंट देना भाई आप सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हो, 600 रन मार चुके हो, आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप लगानी थी। एंड नाउ आई थिंक शुभमन गिल विल रियलाइज कि ऐसे दुनिया नहीं चलती। ज्यादा हवा में उड़ने से जीता नहीं जाता, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने से नहीं जीतोगे, पेशेंस से जीतोगे, टाइम स्पेंड करने से जीतोगे क्रीज के ऊपर। एंड शुभमन हैड एडमिटेड इट कि पहला मैच में क्यों हारा, क्योंकि मैंने लंबा नहीं खेला, मैंने 140 पे मिस्टेक करी। बड़ी बात थी उसकी कि यार मैंने 147 पे था, अगर मैं लंबा खेलता जीत जाते। वही उसने करा सेकंड मैच में, 269 मार दिया, 169। वो अकेला ही मेड श्योर कि मैं टेस्ट मैच जिताऊंगा, प्लेयर ऑफ द मैच था। यहां पर आकर पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े में पड़ गया, कभी बॉल पे चिल्ला रहा है, अंपायर पे चिल्ला रहा है, कभी स्टोक्स पे चिल्ला रहा है। चलो फिर भी अच्छी बात है, तूने क्रॉली को उसका आईना दिखाया, अच्छी बात है भाई। उसके बाद व्हाई डिड यू गेट इनटू दैट सेम ट्रैप? यू हैड टू मेक श्योर कि आप क्रीज पे टिको। इन बॉलर्स की आपने धजियां उड़ाई हुई है यार, आपको कोई आउट ही नहीं कर सकता था। फालतू में आप पहली बॉल से ही ओवर आउट ऑफ योर एलिमेंट। कहां है आपका फोकस, कहां था आपका फोकस? Unbelievable effort by Jadeja, unbelievable effort by Siraj, by Bumrah, but obviously it was not enough because अगर आप 9-10 आउट करवा दोगे, उसके बाद जीतने की कहां से सोचोगे यार, कहां से सोचोगे? Classic choke by India, well done England, and I have to eat my words now as Ben Stokes has made me eat humble pie. Simple. I was talking about Ben Stokes' retirement. He is laughing in my face right now. कि I am here to stay. मैं तो 10-10 ओवर लगातार डालूंगा बॉस, तुम्हारे बैटर कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दो। सर हारा हुआ मैच था, उस आदमी ने हार ही नहीं मारी। इंग्लैंड का लॉर्ड्स टेस्ट मैच तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एज एन इंडियन फैन होने के नाते काफी निराशा हुई जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया। लग रहा था कि जीत हमारे नजदीक आ गई है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है बाजी मार गया और 22 रन से मुकाबला जीत गया। इसको लेकर के अब हम देख रहे हैं हर और चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया जो है इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद जो है कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कमियों के बावजूद वहां पर मैच हार रही है। और अब सीरीज में अगर आप देखें तो 2-1 की बढ़त इंग्लैंड के पास है और भारत सिर्फ एक ही मैच जीता है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर्स, लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो हैं आगे आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से बात रखी है कि आखिर इंडिया कहां इस लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पीछे रह गई है। तो सबके रिएक्शंस एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने क्या कुछ कहा है इंडिया की इस हार पर, वो आपको दिखाते हैं। तो सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बात रखी है जो 22 रन से भारत को हार मिली है। उन्होंने कहा एक पार्टनरशिप चाहिए थी, यहां पर 60 से 70 रनों की एक पार्टनरशिप होती तो डिफरेंस साफ तौर पर नजर आता, लेकिन भारत में वो पार्टनरशिप भारत की तरफ से वो बन नहीं पाए। जडेजा को लेकर के उन्होंने बात की है कि वो कुछ चांसेस बना सकते थे, स्पेशली अगर जॉ रूट और शोएब बशीर जब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अगर उन पर वो अटैक करते तो शायद ये मार्जिन जो था वो कम हो जाता। लेकिन पूरे मार्क्स, पूरे नंबर उन्होंने रविंद्र जडेजा के पेशेंस को, उनकी बैटिंग को दिए कि उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि टीम इंडिया इस मैच में जरूर हार गई। अब आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस आपको दिखाते हैं। हमने सुनील गावस्कर की तो बात की है, जो कि अपनी बात रखते हुए पूर्व क्रिकेटर, कप्तान, भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान रहे हैं सौरव गांगुली, उन्होंने रिएक्ट किया है इंडिया के इस लॉस पर। क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा क्या शानदार टेस्ट मैच था, बड़ा टेस्ट मैच। इंडिया, उन्होंने कहा कि काफी डिसअपॉइंट होगी जिस तरीके से लॉर्ड्स में हार मिली है, क्योंकि बहुत अच्छा खेले हैं वो तीनों मैचों में, सौरव गांगुली ने कहा है। हालांकि सीरीज 2-1 से अभी पीछे है भारतीय टीम, लेकिन ये टेस्ट मैच उनका मानना है कि उन्हें जीतना ही चाहिए था, यानी कि टीम इंडिया को ये टेस्ट जीतना चाहिए था। जडेजा की तारीफ की है कि उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, आखिर के मोमेंट्स में उन्होंने लगे रहे, स्ट्रगल भी कर रहे थे लेकिन रन्स बना रहे थे। और 193 सौरव गांगुली ने माना कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन ये चेस किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने साथ में अपने खिलाड़ियों की तारीफ भी की है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं।
तो उन्होंने कहा है कि बहुत नजदीक थे लेकिन थोड़ी सी दूरी पर भी थे। जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने लड़ाई लड़ी, आखिर तक लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी कोशिश की टीम इंडिया ने, उन्होंने कहा, लेकिन इंग्लैंड ने भी उतना ही अच्छा क्रिकेट खेला, दबाव लगातार भारत पर बनाए रखा और रिजल्ट जैसा वो चाहते थे उनको मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्होंने इंग्लैंड को बोला है कि हार्ड फॉट विन, मतलब काफी लड़ाई लड़ करके उन्होंने जीत मिली है। लेकिन साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा, हमारे गेंदबाज जो बल्लेबाजी करते नजर आए, उनकी भी तारीफ की। साथ में आपको बता देते हैं दिनेश कार्तिक भी आगे आए हैं भारत की हार पर, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस मैच को इस पर जज कर रहे हैं जो हमें 5वें दिन देखने को मिला है, तो वो कह रहे हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप गलत साइड से सोच रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि जब 376 पर 6 आउट थे इंडिया के, उसके बाद फिर पहली इनिंग्स में हम 387 पर ऑल आउट हो गए, वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर कमी नजर आई। साथ में उन्होंने कहा कि थोड़े थोड़े कोलैप्स पूरे टेस्ट मैच के अंदर देखने को मिले हैं, स्पेशली केएल राहुल ने जैमी स्मिथ का जो कैच छोड़ा वो भी काफी क्रूशियल मोमेंट था। इन्होंने आगे अपनी और बात रखी है, दिनेश कार्तिक ने मोमेंट्स गिनाए हैं कि कहां पर टीम इंडिया इस मैच में पीछे रह गई। तो अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि मुझे रविंद्र जडेजा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ में जो पार्टनर्स थे वो बार बार आउट होकर के वापस जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो खड़े रहे एंड तक। साथ में कुछ एरर्स जरूर थे, लेकिन जडेजा की तरफ से कोई एरर नहीं दिखा, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। आगे उन्होंने क्या कहा है वो भी अब आपको दिखाते हैं दिनेश कार्तिक ने, कि रविंद्र जडेजा की तो वो तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बुमराह ने जिस तरीके से एटीट्यूड दिखाया, सिराज ने जिस तरीके से वहां पर पेशेंस दिखाया, उसकी भी तारीफ है और ये इंडियन क्रिकेट को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से गिव अप करने का टाइम नहीं है, हमें और ज़्यादा बेहतर करना होगा और ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक गेम में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश अच्छी थी, लेकिन आगे और बेहतर टीम इंडिया कर सकती है। तो ये कहना है दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर अपनी बात रखी है। इसके अलावा अब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्या कुछ कहा है। इंग्लैंड क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड भी आगे आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, वो दिखाते हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीम इंडिया प्रेशर नहीं झेल पाई इस टेस्ट मैच का। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है लगातार प्रेशर उन पर बिल्टअप हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली बीच में इस टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। वो साफ तौर पर दिख रहा था कि मॉर्निंग सेशन में जिस समय कोलैप्स हुआ, टीम इंडिया के एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए, खासतौर पर फाइनल डे जो 5वां दिन था उस पर कहीं ना कहीं एक के बाद एक 4 विकेट्स निकल गए और वो प्रेशर जो था वो टीम इंडिया नहीं झेल पाई। तो ये कहना है स्टुअर्ट ब्रॉड का, जो कि इंडिया की हार की वजह उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा फॉर्मर कैप्टन जो इंग्लैंड के नासिर हुसैन, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करी है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जडेजा और इंडिया के टेलेंडर ने जिस तरीके का कैरेक्टर शो किया है, जिस तरीके से फाइट उन्होंने रखी इंग्लैंड के आगे, वो डिजर्व नहीं करते थे लूजिंग साइड पर होना। ये कह रहे हैं पूर्व कैप्टन इंग्लैंड के। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके की फाइट लड़ी है, जिस तरीके का पेशेंस दिखाया है, इस तरीके से तो इंडिया को जीतना चाहिए था। और ये 5 दिन बहुत शानदार रहे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, और मैंने काफी समय बाद इतना जो है रोमांचक मुकाबला देखा है। क्या जबरदस्त टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खत्म हुआ, अनबिलीवेबल विक्ट्री इंग्लैंड टीम की, और क्या जबरदस्त एनर्जी, अप्रोच, और बेन स्टोक ने तो कमाल कर दिया। सर फिटनेस हो तो ऐसी हो, गेम अवेयरनेस हो तो ऐसी हो, गिव अप नहीं करना, यही बड़ी टीम के निशानी है। और मेरे ख्याल से ये जो जीत मिली है ना इंग्लैंड टीम को, यहाँ से इनका मोमेंटम जो इसको मिलेगा, ये इस टेस्ट सीरीज़ में, फिर आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ वो देखने वाली होगी। लेकिन उतनी एफर्ट इंडियन टीम ने भी किया, लेकिन क्या इंडियन टीम की जो फॉर्म लगी हुई थी, जो बैटर्स ने रन्स किए हुए थे, क्या इस बॉलिंग के खिलाफ 193 रन्स बनते नहीं थे? बड़ी आसानी के साथ बनते थे। थोड़ा सा अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, प्रेशर ना अपने पे आने देते, तो डेफिनेटली ये आज लंच से पहले ही मैच ख़त्म हो जाना था। कल आप देखें जैसे 4 आउट हुए हैं, शॉर्ट सिलेक्शन अगर बेहतर होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंग्लैंड टीम टेस्ट मैच जीत सकती थी। यहाँ पे वैसे खेलना चाहिए था इंडियन टीम को जैसे इंग्लैंड टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता। इतना बड़ा टोटल 4th इनिंग्स में चेज किया, जैसी मर्जी पिच हो, लेकिन इस बॉलिंग के खिलाफ जो एक 4 साल के बाद आके जोफ्रा आर्चर खेल रहा था, बाकी जो चारों बॉलर्स थे, बेन स्टोक आप देख लें, ब्राइडन कास देख लें, वॉक्स देख लें, शुएब बशीर देख लें, पहले 2 टेस्ट मैचेस में मार मेरे ख्याल से परेशान किया हुआ था इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप को। तो क्या वजह है कि 193 रन्स नहीं बने? वजह यही थी शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर नहीं थी।
नर्वस बैटिंग कर रहे थे। जैसे केएल राहुल ने बैटिंग की है उस टाइप की बैटिंग होनी चाहिए थी। जड्डू ने जैसे एफर्ट की है लास्ट विकेट तक वो खेला। टेल ने मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे बॉल रोके हैं, अच्छी बॉलिंग को खेला है वो, और वो मुश्किल बॉलिंग थी। जैसे बुमराह ने 54 बॉल खेले हैं, सिराज ने 30 बॉल खेले हैं। क्या जब मेन बैट्समैन थे क्या वो ऐसे खेल नहीं सकते थे? क्या वो बैट बॉल जो मिल रही थी उनको बाउंड्री नहीं लगा सकते थे? रन्स करने गए ही नहीं है, टाइम किल करने गए हैं। जैसे आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, पंत आउट हुआ, उसके बाद के राहुल आउट हुआ, और के राहुल को जो बॉल हुआ है ना वो अनबिलीवेबल बेन स्टोक ने किया। आप देखें कि आउट स्विंग कर करके, अवे स्विंग कर करके एकदम से इन स्विंग लाया और उसी में डिसीव हुआ, और कमाल का रिव्यू लिया। मुझे तो हैरान किया अंपायरिंग स्टैंडर्ड क्या है। ऐसे आउट अंपायर नहीं दे जो पूरा बॉल स्टंप्स को लग रहा है। अंपायर्स कॉल पे होना चाहिए कि चले, थोड़ा सा डाउट होता है अंपायर्स को, तो नेकेड आई से नई जजमेंट होती। तो आप ऐसे अंपायरिंग में डिसीजन लेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक आईसीसी को देखना चाहिए। लेकिन कमाल की गेम अवेयरनेस। लेकिन जो पंत को भी बॉल हुआ जोफ्रा आर्चर ने किया, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार रेड्डी एज अ बैट्समैन खेला है कि बॉलर खेला है। वशिंगटन सुंदर एज अ बैट्समैन खेला है कि बॉलर खेला है। मुझे लग रहा है कि अब पहले भेज के वशिंगटन सुंदर को गलती की है, नीतीश कुमार रेड्डी को भेजना चाहिए। उसने 100 किया हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर खेलता, वो ज़्यादा प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। लेकिन जैसे वो बैटिंग कर रहा था नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या सोच के कर रहा था। आप एज अ बैट्समैन खेल रहे, आप रन्स नहीं करेंगे तो कैसे आप प्रेशर रिलीज करेंगे, कैसे आप ये मैच जीतेंगे? ये वो टोटल था जो बड़ी आसानी के साथ होना चाहिए था, अचीव जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैं कहता हूँ बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ये जो टेस्ट मैच है इंडिया के लिए, ये जो जीते नहीं है और पहला टेस्ट मैच, ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हजम होगा इंडियन मीडिया से। जो क्रिकेट के फैंस हैं, इंडियन टीम के फैंस हैं, उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीते हुए दोनों टेस्ट मैच हारे हैं। अपनी गलती की वजह से शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर होती तो शायद जीत जाते। उसके बाद बॉलिंग में बेन स्टोक ने 3 विकेटें ली हैं। जोफ्रा आर्चर ने इस पूरे टेस्ट मैच में 5 साल के बाद आके अपना थ्रेट दिखाया और 5 विकेटें ली हैं उसने। पहली इनिंग में 2 और 3, इसमें 2 विकेटें ली हैं। ब्राइटन कास्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट 2 विकेटें थी उसकी। फिर शुएब बशीर ने लास्ट विकेट पे जैसे आउट किया, वो इंजरी के साथ आया, बॉलिंग की है उसने। तो मेरे ख्याल से जैसे उसने नया बॉल आने वाला था, वो मेरे ख्याल से उससे ओवर करवा रहे थे कि नए बॉल पे हमें 8-10 रन भी मिल जाएं, 15 रन भी मिल जाए तो चांस होगा आउट होने का। आप देखें कि 75 ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं तो रन्स 170 किए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि रन्स करने गए ही नहीं है, सिर्फ टाइम किल करने गए हैं, जिनकी वजह से आप देखें कि कोई एक आधा बॉल तो पड़ ही जाता है और वही हुआ है। जैसे नीतीश कुमार आउट हुआ है, आप देखें कि इतना लेजी खेलता जाएगा तो कोई ना कोई बॉल तो ऐसा हो जाएगा। जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है बाउंड्री नहीं लगती, स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो प्रेशर रिलीज होता जाता है। तो मेरे ख्याल से टू मच डॉट बॉल, और जिसकी वजह से इतना लंबा मैच चला गया। ये मैच तो लंच के बाद आधे पौने घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए।